बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग भक्तों का चरित्र देख रहे हैं। भक्तों का चरित्र पढ़ने सुनने से भगवान के प्रति और भक्ति बढ़ती है। कल हम लोगों ने मिश्र जी का चरित्र देखा। अच्छा, आपसे निवेदन है, जो ये सुन रहे हैं, कि इस कथा को अधिक से अधिक ग्रुप में और जगह पर शेयर करें, ताकि और भी भक्त हृदय लोगों को ये कथा सुनने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अष्टछाप कवियों में छीत स्वामी हुए। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपकी एक टोली है, उसके आप सरदार हैं। छितू चौबे उनका नाम है, और रंगदारी से पंडागिरी करते, तो लोगों ने इनका नाम गुंडा पंडा भी रख दिया। लगभग ये 20 वर्ष के हुए तब इनके कानों में चर्चा आई। इनके मित्र आपस में चर्चा करने लगे कि हमने सुना है गोकुल में विठलनाथ जी आए हैं, और जो जाता है वही उनका शिष्य हो जाता है। छितू चौबे ने कहा, चलो हम लोग भी देखते हैं। एक सड़ा हुआ नारियल और खोटा सिक्का लेकर आप पहुंचे। जैसे ही विठलनाथ जी का दर्शन किया, इनको वहां साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो आपने तुरंत एक पद गाया, भई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलिबे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरिधर सो पहचान, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाय रयो अज्ञान, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरिधर सो पहचान। तुरंत चरणों में गिर गए। तो विठलनाथ जी ने पूछा, क्या लाए हो? अब वो खोटा सिक्का कैसे दे? सड़ा हुआ नारियल दे दिया, खोटा सिक्का दे दिया। नारियल को बड़ा किया, उसकी गिरी निकली, नवनीत प्रिया जी को भोग लगाया, खोटा सिक्का भी चल गया। तब आपके ध्यान में आया, ये खोटा सिक्का भी इनके चरणों में चल जाएगा। नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए, वहां पर भी इनको विठलनाथ जी के दर्शन हुए। भीतर गए तो दूसरे दिन इन्होंने कहा कि आज गोवर्धन दर्शन करके आओ। नवनीत प्रिया जी की मंगला करके राजभोग के समय गोवर्धन पहुंचे, वहां भी देखा तो विठलनाथ जी विराज रहे। लोगों से पूछा तो लोग कहे कि वो तो गोकुल में है। इनके ध्यान में आया कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। तीसरे दिन आकर आपने चरणों में गिर गए और ब्रह्म दीक्षा, जो पुष्टि मार्ग में है, आपने ब्रह्म संबंध ले लिया। फिर छीत प्रसादी दी, इनका नाम छीत स्वामी हो गया। भगवान को कीर्तन सुनाते। अतः इनकी यजमानी थी दिल्ली में, तो पहुंचे तो बीरबल के यहां रुके, तो वहां एक पद गाया, और उस पद का भाव है, जय श्री वल्लभ राजकुमार, कि भाई हमारे विठलनाथ जी साक्षात कृष्ण है, और ये मलेच्छ तो वैसा ही है, राजा तो ऐसा ही है। बीरबल ने कहा, ऐसा कैसे कहते हो? आपको आवेश आया, अब तो यहां का अन्न जल लूंगा ही नहीं। और उसी समय वो सब छोड़ छाड़ के वहां से पुनः आ गए। राजा को पता चला तो राजा ने बीरबल को ही डांटा, अरे ये विठलनाथ जी वही है
एक मणि मैंने अर्पण की, इन्होंने यमुना में डाल दी। मेरे कहने पर इन्होंने पूरी मुट्ठी भर के मणियां निकाल दी, तो वे साक्षात कृष्ण ही हैं। लाहौर भेजना था चित स्वामी को। चित स्वामी जी ने कहा, मैं आपके चरणों को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। लाहौर के वैष्णव कुछ सेवा करना चाहते थे, फिर वहीं से वैष्णवों ने सेवा भेजी। जन्माष्टमी में लाल जी झूला झूल रहे हैं, तो आपने दर्शन किए, कभी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं और वहीं विठलनाथ जी झूल रहे हैं, कभी ठाकुर जी झूला रहे हैं, कभी विठलनाथ जी झूला रहे हैं, कोई भेद नहीं गुरु गोविंद में। तो आपने तुरंत पद गाया, प्रिय नवनीत पालने झूले, विठल नाथ झुलावे हो, कबहू का आप संग मिली झूले, कबहू का उतरी झुलावे हो। बहुत सुंदर पद है ये चित स्वामी जी का। और फिर आप अंत में श्री ठाकुर जी में लीन हो गए। बहुत अष्टछाप कवियों में आपका बड़ा एक अलौकिक प्रभाव है। ऐसे वे हमारे चित स्वामी, हम पर भी ठाकुर जी कृपा करें, हमें भी गुरु गोविंद के दर्शन हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।